रक्षाबंधन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज मॉम लाइफस्टाइल। तो वीडियो की शुरुआत रक्षाबंधन वाले दिन की है, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ कुछ प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ के साथ जो ख्याति ने अपने भाइयों को बांधे हैं उन सब की। ठीक है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कुछ प्यारे प्यारे जो मैंने पिक्स वगैरह लिए थे वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों का कैसा रहा रक्षाबंधन ज़रूर बताइएगा। मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ पोस्ट करने में, बट इट्स ओके, क्योंकि सैटरडे को रक्षाबंधन था और संडे मेरी क्लास थी, तो एडिटिंग वगैरह नहीं हो पाई। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रही थी आप लोगों से बातें, लेकिन फ़ैन ऑन नहीं, टीवी चल रहा था, आवाज़ आ रहा था, तो इसलिए फिर मैंने जब एडिटिंग के समय देखा तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पर म्यूट कर दिया। तो यहाँ मैं आप लोगों को वेलकम कर रही थी और विश कर रही थी रक्षाबंधन, लेकिन नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं, मैं अभी बोल देती हूँ फिर से हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। इस टाइम तक घर की साफ़ सफाई हो गई है, नहा ली हूँ, मैं तैयार हो गई हूँ। ठीक है, और मैंने मेहंदी लगाई थी, एक हाथ में ही लगा पाई थी क्योंकि काफ़ी रात हो गया था, तो एक हाथ में तो हो जाता है, बट दूसरे हाथ के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए नहीं लग पाया। और नेल पेंट अभी तक नहीं लगा है, और अभी तक भी नहीं लगा है, जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर खाने में नहा कर जब मैं आई हूँ तो सुबह ही मैंने सेवइयाँ चढ़ा दी थी बनने के लिए, और मटर का छोला बनना था, उसे मैंने बॉईल करने रख दिया था। तो 2 काम हो चुका है। नहा कर आई हूँ तब मैंने चाय चढ़ाया है, और यहाँ तैयारी कर रही हूँ मैं अब छोला बनाने की। तो सिंपल सा है, बस यहाँ पर मैंने ट्विस्ट ये किया था कि मैं बिना लहसुन प्याज का बना रही थी। पता नहीं मुझे क्यों अचानक से मन किया कि आज थोड़ा सा चेंज करते हैं, बिना लहसुन प्याज का छोला बनाते हैं, तो वही बनाया था मैंने। फाइनली बहुत अच्छा बना था। तो ये था हमारा ब्रेकफास्ट और लंच, आप दोनों ही बोलिए, क्योंकि करते करते सब इतना कुछ बनते बनाते लगभग 11 बज गए थे। तो पूड़ी छोला वेज पुलाव बनाया था और सेवइयाँ बनाई थी मैंने। ठीक है, तो उसके बाद नाश्ता और ब्रेकफास्ट नाश्ता और लंच के बाद उसके बाद कार्यक्रम चालू हुआ राखी बांधने का। तो मैंने प्लेट वगैरह सजाया, उसके बाद दीदी भी आ गई थी इस समय तक, तो फिर पहले शुरुआत हुई ख्याति के राखी बांधने से। तो यहाँ पर सूरज है, अनमोल है, अभी थोड़ी देर बाद आपको उसका एक और भाई दिखेगा। और यहाँ पर ना साथ साथ में वो पूछती जा रही थी अब क्या करें अब क्या करें, तो इसीलिए वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रही है। तो उसने पहले टीका लगाया, उसके बाद राखी बांधी है एक एक करके दोनों भाइयों को। उसके बाद ये देख लीजिए एक और आया, ये है हर्ष। तो ये आकर सबसे पहले ये पैसा ही दे रहा था कि ले लो दीदी, लेकिन फिर मैंने इसे बैठाया कि पहले राखी तो बंधवाओ, उसके बाद गिफ्ट देना। तो उसके बाद तीनों भाइयों का एक साथ हो रहा है टीका, राखी बांधना और राखियाँ। ये देखिए ये ऑलरेडी इतना सारा बांधा हुआ था। उसके बाद फिर इन लोगों की आरती। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ना इन लोगों की मस्ती भी चल रही थी। इस टाइम पर मैं गाना गा रही थी जब ये आरती उतार रही थी, तो ओम जय भाई देवा। फिर मैंने सूरज को बोला कि तुम लोग आशीर्वाद दो, देख लीजिए इन मिठाई खिलाने में भी इन लोगों की मस्ती चल रही थी। और तब फिर सूरज अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहा था कि हाँ हाँ ठीक है वैसा वाला। ठीक है, और ये जो ख्याति के आप हाथ में देख रहे हैं ना, तो जस्ट राखी से एक दिन पहले ही स्कूल में वो गिर गई थी, यानी फ्राइडे को, और काफ़ी तेज़ चोट लग गया था। इससे रात में वो इंजेक्शन वगैरह भी दिलवाना पड़ गया था और मेडिसिन वगैरह भी। ठीक है, बहुत ज़्यादा था, रो रही थी बहुत, बट राखी के दिन तक ठीक हो गई थी। और यहाँ पर बंध गई है भाइयों की राखी, और 2 बहनें इन लोग साथ में बैठी हुई है अपना आराम से। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ और ही करना चाह रहे थे, लेकिन
हो नहीं पाया, ठीक है। तो लास्ट में मैंने बोला कि मैं अपना भी हाथ डाल घुसा लेती हूँ। तो किसी के हाथ में मेहंदी था नहीं, सिर्फ मेरे हाथ में थी और मेरे हाथ में थी चूड़ियाँ, ठीक है। ख्याति का दूसरे हाथ में मेहंदी था। उसके बाद फिर दीदी की बारी थी, इन लोग दोनों भाई बहन की। तो इन लोगों इस समय ना दीदी इसलिए हंस रही है क्योंकि ना मतलब सब कुछ हो चुका था, राखी बंध गया था, आरती टीका सब कुछ हो चुका था। फिर मैंने बोला दीदी अपना फिर से आरती करिए मैंने ना कैमरा ही ऑन नहीं किया था, तो इसलिए वो हंस रही थी कि तुम दोबारा करवा रही है। उसके बाद फिर ख्याति का एक और भाई संदीप, ये भी आ गए थे। तो मतलब उसके बाद फिर तो इससे ना वो मतलब गांठ बांधते नहीं बनता, तो इसीलिए मैंने प्रिया को बोला कि प्रिया गांठ बांध दो, ये ऐसे सिर्फ लपेट लपेट के छोड़ देती है। तो बाकी सबके समय जब प्रिया नहीं थी तो मैं सबका बांध रही थी, लेकिन यहाँ उस टाइम पर प्रिया थी, तो मैंने बोला तुम ही बांध दो, और मैं फिर इन लोगों का रिकॉर्ड कर रही थी। और इस साल से मैंने मतलब शुरू किया है कि ख्याति अब से हर साल अपने पापा को भी राखी बांधेगी, ठीक है। तो यहाँ वही चल रहा था। तो ख्याति तो इतनी खुश कि वो पापा को भी राखी बांधेंगे वैसा वाला। तो इसने मिठाई वगैरह खिलाया और उसके बाद फिर कि पापा जल्दी जल्दी खाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, वैसा वाला हो रहा था। उसके बाद आरती दिखाते समय तो इसकी हंसी, और मतलब इतना हंस रही थी, देख लीजिए, इसे बहुत हंसी आ रही थी, ठीक है। तो हो गई पापा बेटी की राखी। और उसके बाद फिर उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था अपनी मेरी फूआ के यहाँ, ठीक है। तो वहाँ मेरा भाई भी है और ख्याति का भी भाई है। तो हम लोग मतलब काफ़ी देर राखी बांधने के बाद बैठे, दीदी से बात किए। उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए थे कि अब हमें जाना है। तो बस यहाँ मैं वही वेट कर रही हूँ, हस्बैंड निकाल रहे थे राखी, और मैं यहाँ खड़ा होकर ना कुछ बोल रही थी उन्हें, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने कैसे राखी बांधा, क्या किया, वो आपको इसके अगले वीडियो में मिलेगा देखने को। तो इस वीडियो को करते हैं एंड यहीं पर, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो में तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।